हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, यानी कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें हाथ लगी है और उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट इस भर्ती को कौन कौन कैंडिडेट भर पाएंगे, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपको 2025 और 26 की जो सेशन है उसके अंदर आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या रहेंगी, यानी कि पोस्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आपकी आएंगी, सैलरी आपकी क्या रहेगी। ये सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको एक एग्जैक्ट अपडेट भी बताऊंगा कि कितनी डेट तक आपकी जो भर्ती है ये आपकी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। बात करेंगे ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस भर्ती की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि आपकी जो ये परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसके अंदर आपको जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी जो कैंडिडेट है, यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है तो उनको आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा और एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। तो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए, यानी कि स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका रजिस्टर नर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप सभी साथियों के साथ होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो जो मिनिमम एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कम से कम आपकी 18 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पर 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपकी होनी चाहिए। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी की मैं बात करूँ तो आपका 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे पे स्केल के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपका जो पे स्केल है वो आपका क्या रहेगा। तो सैलरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका यहाँ पर जो बेसिक है वो देखने को मिल जाएगा। 44,900 आपका बेसिक रहेगा और 1,42,000 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है पीजीआई चंडीगढ़ की इस परमानेंट वैकेंसी के अंदर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी। और आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बता दूं कि जब तक आपकी ये पीजीआई चंडीगढ़ की भर्ती आएगी, यानी कि 2025 और 26 का सेशन है, तो आपकी ये जो भर्ती है 2026 के अंदर आएगी और 2026 के अंदर जब तक आपकी ये भर्ती आएगी तब तक आपका यहाँ पर क्या हो चुका होगा, लेवल आपका 8 हो चुका होगा। यानी कि
आप सभी साथियों को पता है कि 2026 के अंदर आपका जो लेवल 7 से नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो लेवल 8 पर आपकी जा रही है। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी होने वाली है, बिल्कुल से निश्चिंत रहो। ये मान लीजिएगा अब आपका 1,42,000 था, ये सैलरी आपकी सीधी पहुंच जाएगी 1,92,000 के आसपास, यानी कि सॉरी 2,92,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी निश्चिंत रहो। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग आपका 44,900 बेसिक रहता है, तो अब आपका ये जो लेवल 8 लगेगा, इसके अंदर आपका जो बेसिक रहेगा वो बेसिक आपका हो जाएगा 81,000, यानी कि 81,000 आपका क्या रहेगा, यहां पर आपको बेसिक देखने को मिलेगा। 2026 के अंदर जब आपका लेवल 8 लग जाएगा तो 81,000 बेसिक, उसके बाद में आपका टीएडीए एक्स्ट्रा रहेगा। तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 1,40 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी होने वाली है। परमानेंट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी लेवल 8 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है 2026 के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग फीस होती है, लेकिन एक आपको एक एक्सपेक्टेड या कॉमन सी बात बता देता हूं कि इतनी तो आपकी जो फीस है वो कम से कम रहेगी। ठीक है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आपको 1500 यानी कि 1500 के आसपास आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। एससी और एसटी की मैं बात करूं तो 800 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। इसके अलावा आपको पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट नो फीस रहेंगे। तो दोस्तों आपकी जो पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है पोस्ट के बारे में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट फिर इस चीज को लेकर कमेंट करते हैं कि पोस्ट कितनी रहेंगी, आपने बताई नहीं है पोस्ट और कब तक भर्ती आएंगी। ये दो जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कितनी पोस्ट आपकी आने वाली है। तो पोस्ट आपकी आएंगी 500 से लेकर 900, ये आपकी मैं स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर की बता रहा हूं। बाकी जो अलग पोस्ट आएंगी जैसे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, वो अलग आएंगी। लेकिन स्पेशल जो अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की बात करूं तो 500 से लेकर 900 के बीच में आपको स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेंगी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है, काफी टाइम हो चुका है भर्ती को आए हुए, तो बिल्कुल से आपकी जो भर्ती है ये देखने को मिलेगी। 500 से लेकर और 900 के बीच में आपकी जो भर्तियां हैं वो आपकी रहने वाली है इस पीजीआई चंडीगढ़ की इस परमानेंट वैकेंसीज के अंदर। और आपकी ये जो भर्ती है 2026 के लगभग अगर बात करूं तो फरवरी के अंदर शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी होने के चांस हैं, यानी कि फरवरी 2024 के अंदर चांस है कि इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो जाए। तो ऐसी संभावनाएं लग रही है 99%। आपको मैं बता दूं, क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपकी जो ये अपकमिंग वैकेंसी है, इस अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। इस अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में आपको जो अपडेट है वो आपको देना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी पीजीआई चंडीगढ़ की, अगर आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट अच्छी लगी, तो बिल्कुल से आपको करना क्या है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और आपको रेगुलरली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।